हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। आज क्लास 12th साइकोलॉजी के क्लास में चैप्टर नंबर 1 इंटेलिजेंस यानी बुद्धि पे हम लोग चर्चा करेंगे। बुद्धि का सिद्धांत क्या है, कितने तरह के हैं, इस पे हम लोगों ने पहले भी थोड़ी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के कई सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, जिसको ख़ास तौर से दो हिस्सों में बांटा गया था। एक प्राचीन और दूसरी आधुनिक या न्यू परिभाषा थी, जिसमें प्राचीन परिभाषा में हम लोगों ने स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी देखा था। आज हम लोग आधुनिक सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने जैसे गार्डनर, स्टर्नबर्ग, दास, इन्होंने स्पेयरमैन और थर्स्टन के सिद्धांत को नहीं माना और उनके स्थान पर क्रमशः बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपर्पज इंटेलिजेंस, त्रितत्वीय सिद्धांत, ट्राइआर्की थ्योरी और पास सिद्धांत, पास थ्योरी को बुद्धि की व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया है। इसमें आज हम लोग देखेंगे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपर्पज इंटेलिजेंस। इन्होंने क्या किया है कि गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। कहा कि व्यक्ति में 8 प्रकार की बुद्धि सम्मिलित होती है, शामिल होती है, जिसमें नंबर 1 कहा भाषिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इनका क्या कहना था कि भाषा से संबंध रखने वाली बुद्धि, जिसमें भाषा की समझ ज़्यादा होती है, उस तरह की बुद्धि का संबंध भाषिक से होता है, जैसे लिखने, पढ़ने, सुनने, बातचीत करने, समझने आदि। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि अन्य लोगों से ज़्यादा होगी तो वह इस क्षमता को ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर पाएगा। इस बुद्धि का उपयोग विशेषकर कौन करता है? कवि करेंगे, लेखक करेंगे, एक नेता भी भाषा का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से करता है और अपने भाषा के आधार पर ही वोट जीतता भी है वो। तो इस तरह क्या है कि भाषिक बुद्धि का संबंध भाषा से होता है। हर व्यक्ति भाषा का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर सकता है, तो इसका भी एक गुण है कि भाषा का उपयोग हम किस तरह कर सकते हैं, और जिन व्यक्तियों में भाषा को व्यवहार में लाने का तरीक़ा अच्छा होता है उनमें भाषिक बुद्धि पाई जाती है। ओके, नंबर 2 क्या है? तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अंकों से इसका संबंध क्या है? अंक से, डिजिट से इनका संबंध होता है। इस बुद्धि का संबंध आंकिक समस्याओं से होता है। इसमें तर्क एवं प्रतीकों का उपयोग अमूर्त रूप से व्यक्ति करता है। जो चीज़ दिखती नहीं है, जो चीज़ देख नहीं पाते हैं हम, उसको एक सिंबल बनाकर तर्क के आधार पर हम उसको उपयोग में लाते हैं। इस तरह इस बुद्धि का उपयोग विशेष रूप से एक वैज्ञानिक करते हैं एवं यांत्रिक कार्यों में इनको व्यवहार में लाया जाता है। इसलिए आंकिक समस्याओं में सम्मिलित अमूर्त बुद्धि ये कहलाती है। तीसरा क्या है? देशगत बुद्धि, स्पाशियल इंटेलिजेंस। बुद्धि का ऐसा प्रकार है यह जिसका संबंध अंतरिक्ष या समुद्री यात्रा में उपयोगी प्रतिभाओं के निर्माण आदि में किया जाता है। इसमें क्या है कि अंतरिक्ष या समुद्री यात्रा में मानसिक प्रतिभाओं के निर्माण एवं रूपांतर के लिए इस बुद्धि को उपयोग में लाया जाता है। जैसे इसका उपयोग कौन लोग करते हैं? एक इंजीनियर करता है, एक वायु चालक करेगा, वायुयान चालक जिसको कहा जाता है पायलट, ड्राइवर करता है, चित्रकार करते हैं। तो इस तरह की बुद्धि का प्रयोग ज़्यादातर जिनको अपने अंकों से संबंधित चीज़ों को वो अमूर्त रूप से व्यक्त करते हैं उनके अंदर होता है। नंबर 4 क्या है? संगीत परक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है
कि संगीत की जिसको परख हो। संगीत के परख का मतलब क्या है? जिसको संगीत के उतार चढ़ाव, उसके वाद का अनुभव अच्छी तरह से हो, उसकी जानकारी उसे अच्छी तरह से हो, उसमें उसको इंटरेस्ट हो। तो इसको हम किस तरह कह सकते हैं कि इस बुद्धि का प्रदर्शन संगीत तारत्व में उतार चढ़ाव, संगीत के निर्माण, इसको परखने, गायन और वाद्य यंत्र बजाने में देखा जाता है। इसलिए इस तरह की बुद्धि एक संगीतज्ञ में होती है, एक नृत्य कला में पाई जाती है, गायक के अंदर या विशेष रूप से देखा जाता है। क्योंकि गायक जब सिंगिंग करता है तो वाद्य का वो उपयोग करता है, और वाद्य की परख ही जिस व्यक्ति में होती है उसमें संगीत परक बुद्धि माना जाता है। 5th क्या है? शारीरिक गति संवेदना परक बुद्धि, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। यह बुद्धि सूक्ष्म मांसपेशीय गति के लिए आवश्यक कौशल एवं निपुणता से संबंधित होती है। यहाँ क्या है कि इसकी आवश्यकता खेलकूद में है, शिल्प रचना में किया जाता है, डांसिंग में किया जाता है। तो जिनके अंदर इन सारी चीज़ों की परख अच्छी तरह से होती है उनमें संगीत परक बुद्धि शारीरिक गति संवेदना परक बुद्धि अधिक होता है। नंबर 6 क्या है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल मतलब दूसरे को समझना, दूसरे के अनुभूति को समझना। इस बुद्धि की आवश्यकता दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं, भावनाओं, क्रियाओं को समझने की क्षमता से होता है। इस बुद्धि का उपयोग एक सेल्समैन करता है, एक राजनीतिज्ञ करता है, एक शिक्षक करता है, धर्म प्रचारक भी इस तरह की बुद्धि का उपयोग अधिक करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरह की बुद्धि का संबंध विशेष रूप से दूसरे को समझने में किया जाता है, दूसरे के फीलिंग्स को समझने में किया जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति की अनुभूतियों एवं व्यवहारों को समझने की योग्यता इस पर निर्भर करती है। नंबर 7 वैयक्तिक बुद्धि, यहाँ हो जाएगा इंट्रापर्सनल नहीं, इंट्रापर्सनल INTRA हो जाएगा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का संबंध स्वयं सेल्फ या अपने आप को समझने एवं अपनी पहचान आइडेंटिटी संबंधी ज्ञान को विकसित करने से है। साथ ही साथ अपने भावों को, संवेगों को निर्देशित एवं नियमित करने और उनमें भेद करने और अपने व्यवहार को उचित ढंग से निर्देशित करने की एक क्षमता है। ये क्या है? स्वयं को समझना, अपने आप को समझना, सेल्फ को समझना, उसका आकलन करना, अपने आप को समझकर उसको क्रिटिसाइज़ करना कि मेरे अंदर क्या है, नहीं है, किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस तरह की बुद्धि का संबंध जिससे होता है उसको वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। अगला क्या है? लास्ट है प्रकृति विषयक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का संबंध ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों को समझने से होता है। इस बुद्धि का उपयोग कौन लोग करते हैं? इस बुद्धि का उपयोग वनस्पतियों एवं पशुओं की पहचान, उनमें भेद करने में की जाती है। इस प्रकार की बुद्धि किसान, शिकारी, जीव विज्ञान के विद्यार्थी, पर्यटक आदि ज़्यादा करते हैं। इस तरह गार्डनर के थ्योरी में हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के बुद्धि से संबंधित सारी बातें आ जाती हैं। आज का क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू।